भी दिया और यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ में जाके मैंने वहाँ के हेडक्वार्टर पे इसका ज्ञापन दिया कि जो आप पेट की परीक्षा करा रहे हैं पहले तो आप इसको डिक्लेयर करिए। एक ही परीक्षा से आप इंटर के लड़के को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के लड़के को भी सम्मिलित कर रहे हैं, अधिकारी भी बना रहे हैं और लेखपाल भी बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से जो नए बच्चे आ रहे हैं उसमें बहुत दूर तक वो चले जाएंगे, वो बहुत क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो लड़के ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं परीक्षा, पहले लोक सेवा आयोग से लोअर होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें डाल दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इनके लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है कि ये किसी तरह से खाली एक सीट दिखा रहे हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं, अभी तक कोई सीट क्लियर नहीं हो पा रही है। और इनका मंशा ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश शासन से जितने भी भर्तियां आ रही है पेट के माध्यम से, काफ़ी विभागों की भर्तियां आ रही है, जिसमें समस्या ये पैदा हो रही है कि आयोग अपने मन से, अपने विवेकाधिकार से जो है कभी 70%, कभी 80%, कभी 90% पे ये लोगों को ला रहे हैं। उसके बाद भी वो जैसा मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं। जैसे टेट में था, जैसे सीटेट में है, जैसे राजस्थान में भी होता है कि एक न्यूनतम कॉमन कट ऑफ करिए ताकि इतने बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो हर परीक्षा में कम से कम सम्मिलित तो हो सकें। आप पहले ही उनको बाहर कर दे रहे हैं, वो बेचारे हर परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो समस्या बस इतनी सी है कि न्यूनतम कट ऑफ की हमने मांग की है इनसे कि यूपी ट्रिपल एससी जैसी संस्था जो है ना अपना वेटिंग लिस्ट जारी कर रही है, ना ये कुछ बताने को तैयार है, एकदम सुसुप्तावस्था में चली गई है। इनको यहाँ तक कि 40 विधायकों ने अपने लेटर पैड जारी किए हैं इस मुद्दे पर और 15 से 20 सांसदों ने लेटर पैड हमने जारी करवाया इस पे। पहला बार हुआ है इतिहास में इस बार कि आंदोलन के पहले हम लोगों ने शासन, सत्ता, विपक्ष सबसे लेटर पैड जारी करवाया है। इस बार संग्राम यादव जी ने भी बहुत अच्छे से मामले को रखा नहीं, लेकिन उन्होंने पेट के मामले को विधानसभा तक पहुंचा दिया। अगर विधानसभा में ये मामला गूंज गया, उसके बाद भी अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार समझ नहीं पा रही है, यानी सरकार जानबूझ के युवाओं को केवल जो है सरकार केवल युवाओं को कह रही है आप तैयारी करिए और कोई नौकरी देने वाली नहीं है, कोई व्यवस्था इनकी ठीक समझ में आ नहीं रही है। तो चुनाव के पहले अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग की इच्छा रही, मनसा रही, क्योंकि देखिए हम लोग की भी परीक्षाएं लगातार लगी, अभी लगा रहा आपका ARO लगा रहा, अभी APO आ गया है, अभी आ रहा है PCS JEE की एग्जाम। और इन्होंने सबसे बड़ी बात PCS की परीक्षा जो इनकी सबसे मुख्य परीक्षा है, सबसे अंतिम में भेज दिया, 2028 तक उसको क्लियर करेंगे फाइनली रूप से। बताइए कि लड़के कहाँ जाएंगे जिनका इस साल एज है, अगली बार 1 साल के बाद लड़का तैयारी करने की स्थिति में नहीं रहता है, वापस घर चला जाता है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट चल रहा होता है। कब तक लड़के लाइब्रेरी खेलेंगे, कब तक लड़के इलाहाबाद में टहलेंगे? भाई आप कहीं भी किसी चीज़ को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने लोक सेवा आयोग का मुद्दा उठाया कि आप क्या कहते हैं रिवाइज आंसर की जारी करिए, ये आपको असंवैधानिक लग रहा है, इसका बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं आपका जो ये पेपर हुआ है RO का, उसमें मेंस में हमने कहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका आप रिवाइज आंसर की जारी करिए फाइनल कि आप किसको गलत और किसको सही मान रहे हैं। 20-20, 22-22 क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं और आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बच्चे कहाँ जाएं? उनको क्या पता है कि आप कौन से क्वेश्चन को कौन सा उत्तर मान रहे हैं? अगली बार वो क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करेंगे? तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, अगर आप लोग चाहते हैं वास्तव में कि यूपी टेट की जो परीक्षा है, यूपी पेट जो है, ये पारदर्शी तरीके से हो पाए, तो इसमें जब तक न्यूनतम कट ऑफ ये डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक ये मनमानी तरीके से लोगों को बुलाएंगे, तब तक लड़के बढ़ जाएंगे। किसी को लोअर मिल जाएगा, किसी को लोअर नहीं मिलेगा, किसी को उसमें मिल जाएगा, लेखपाल मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर जो बंदा 15 गुना लड़कों को जो क्वालिफाई करवा रहा है, उसमें समस्या ये फंस जा रही है कि अगर वो 15 गुना ही लड़के सारे परीक्षाओं को पूरे 3 साल तक दे पा रहे हैं, बाकी लड़के नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनमें कोई लड़का लोअर में, अगर कोई लड़का लेखपाल हुआ है, अगर वो लड़का बाद में उसी दौरान अगर वो लोअर में सेलेक्ट हो जाता है तो लेखपाल की सीट को छोड़ देता है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हो, पूरा वैकेंट चली जा रही है सीटें ऐसी। भाई बड़ा पद पाने के बाद उसमें सेलेक्ट ऑलरेडी लड़का, उसको तो छोड़ रहा है, फिर 3 साल के बाद पेट आएगा, किसकी एज बचेगी? किसकी एज बचेगी? आप जिस प्रकार की अपारदर्शिता खाली सीट दिखा करके, चुनावी प्रोपेगेंडा फैला करके अकेले चुने लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। या तो आप कह दीजिए कि हम नौकरी नहीं देंगे, स्पष्ट हम नौकरी के खिलाफ है, लड़के अपना काम धाम देखें। लेकिन जिस तरीके से लड़कों को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, आप लोग भी भले भाग समझ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं, आप लोग समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। कोई 1 नंबर से बाहर हो रहा है, कोई 2 नंबर से बाहर हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है?
आपके पास कोई पारदर्शिता नहीं है। ना आप रिवाइज आंसर की जारी कर रहे हैं, ना आप कटाव निश्चित कर रहे हैं, ना आप अपलोड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर को। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप लोग पेट को चाहते हैं न्यूनतम कटाव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की तर्ज पर ले जाया जाए, क्योंकि ये सरकार और ये आयोग तो एकदम बहरा हो गया है। विधानसभा में गूंजने के बाद भी इसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर इनको लगता है कि ये वैधानिक नहीं है तो आयोग के अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या लेटर जारी करके ये क्लियर करें कि क्यों वैधानिक नहीं है। हम उस वैधानिक पर भी इनको जवाब देंगे, हम हर मामले में इनको जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन ये डिक्लेयर करें कि क्यों नहीं है वैधानिक। क्यों, अगर पेट में अगर न्यूनतम कटाव हो सकता है, एक कॉमन कटाव हो सकता है, तो पेट जैसी परीक्षा जो कई विभागों की है उसमें क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या दिक्कत आपको आ रही है न्यूनतम कटाव के लिए? तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी सहयोग करिए। हम लोग का भी एक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना है, कोई व्यावसायिक ग्रुप नहीं है। अगर आप लोग की इच्छा हो, आप लोग को उचित लगे, वो ग्रुप हमारा है, प्रतियोगी महासंघ के नाम से है, और उसका ग्रुप का लिंक हम इन लोग को दे देंगे, लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़िए। और पंकज जी का भी, पंकज बड़े भाई हमारे, इनका भी पब्लिक पार्लियामेंट चलता है जिसपे बहुत सारी न्यूज है डिक्लेयर करते रहते हैं। उस पर हम लोग ग्रुप में आगे कुछ कह नहीं पाते हैं, अपनी बातें बस रखते हैं। इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बस इतना ही कहना है, बाकी आप लोग जैसा भी उचित लगे वैसा ही करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।